नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड मनी अंगार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनके क्या टाइप्स होते हैं और आपके लिए कौन से सही होंगे। दोस्तों आई एम श्योर आपको पता होगा कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, ये रहा हमारा प्रीवियस वीडियो का लिंक, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि बॉन्ड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, ये कैसे फंक्शन करते हैं और इनका मार्केट कैसे फंक्शन करता है। तो आज के ज़माने में अगर आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो तरीका बहुत सिंपल है। इट्स जस्ट लाइक यू इन्वेस्ट इन एनी अदर म्यूचुअल फंड। जैसे कि आप अपना जीरोधा, ग्रो अप स्टॉक्स, कोई भी ब्रोकर का ऐप यूज़ करते हो जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, उस तरह ही आप बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू दैट सेम ऐप। तो ये फटाक से बात करते हैं कुछ म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में, स्टार्टिंग विद लिक्विड फंड। ये बेसिकली वो म्यूचुअल फंड होती है जो ऐसे बॉन्ड्स में अपने पैसे डालती है जिसमें 91 डेज की मैच्योरिटी होती है। मतलब आज आपने कुछ पैसे डाले, 91 डेज के बाद आपको अपने सारे पैसे वापस मिले अलॉन्ग विद सम इंटरेस्ट। अब ये लिक्विड फंड्स किसके लिए सही होते हैं? दिस इज परफेक्ट इफ यू वांट टू पार्क कैश। मतलब अगर आप इमरजेंसी फंड बना के रखते हो जो आपको स्टॉक मार्केट में यूज करनी है, आप उसको यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि जब आप इसको विड्रॉ करते हो विड्रॉवल टाइम बहुत कम होता है और इसके रिटर्न सेविंग्स अकाउंट से बेटर होते हैं। दूसरा आता है मनी मार्केट फंड। ये भी लिक्विड फंड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे डाले जाते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल के अंडर होती है। ये फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सही होते हैं जिन्हें अपने पैसे अगले 1 साल में जल्दी चाहिए या इनकी कोई लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट होगी। फिर नेक्स्ट आता है डायनामिक बॉन्ड फंड्स। ये वो सारे बॉन्ड फंड्स होते हैं जो अपने पैसे ऐसे बॉन्ड्स में डालते हैं जिनकी मैच्योरिटी 3 से 5 साल की होती है। अब कैसा होता है, जितनी छोटी मैच्योरिटी होती है उतना रिटर्न कम होता है और जितनी लंबी मैच्योरिटी होती है उतना रिटर्न ज़्यादा होता है। तो इसीलिए सिचुएशन के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कितने पैसे शॉर्ट टर्म में डालने हैं और कितने पैसे लॉन्ग टर्म में। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सही होते हैं जिनकी रिस्क टॉलरेंस मॉडरेट है। मतलब आपके पैसों में थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आइडियली अगर आप 80-20 पोर्टफोलियो फॉलो कर रहे हैं जहां आप 80% स्टॉक्स में पैसे रखते हो और 20% बॉन्ड्स में, तो इट्स एडवाइजेबल दैट ये 20% मीडियम टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में आप रख सकते हो अगर आप देखते हो कि आगे के कुछ सालों में आपको उन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट गिर जाता है, बेयर मार्केट आ जाता है और आपको लगता है कि आपको और शेयर्स लेने हैं, तब आप बॉन्ड के पैसे यूज कर सकते हो इन शेयर्स को लेने। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है बिकॉज यहाँ पे रिटर्न्स रिलेटिवली ज़्यादा अच्छे होते हैं और रिस्क काफ़ी कम होती है, क्योंकि ये जो सारे फंड्स होते हैं वो ऐसे बॉन्ड्स में पैसे डालते हैं जो प्राइवेट कंपनीज ने इशू किया है। मतलब अज्यूम कीजिए HDFC बैंक ने एक बॉन्ड इशू किया है जहाँ पे वो आपसे पैसे उधार ले रही है, तो वो बॉन्ड ऐसी फंड में आ जाएगा। अब इसका एडवांटेज ये होता है कि सिंस ये सारी प्राइवेट कंपनीज है, इनका रिटर्न थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लग सकता है कि व्हाट इफ ये कंपनीज हमें हमारे पैसे वापस ना दे। बट द थिंग इज, ये सारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही हाईली रेटेड बॉन्ड्स होते हैं। मतलब HDFC बैंक आपको आपके पैसे वापस ना देने का चांस बहुत कम होता है, इसीलिए यहाँ पे एसेंशियली बहुत कम रिस्क के लिए आपको हायर रिटर्न मिल सकता है कंपेयर टू द लिक्विड फंड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड फंड्स। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट फंड, दैट इज अ गवर्नमेंट बॉन्ड फंड और अ गिल्ट फंड। यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो पैसे हैं उनका 80% एटलीस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाला जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स का रिस्क बहुत कम होता है। गवर्नमेंट आपके पैसे आपको वापस ना देना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, इसीलिए ऐसा कहते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर डिफॉल्ट रिस्क फ्री। लेकिन अब आपको कैसे पता चलता है कि किसी बॉन्ड की रिस्क कितनी है? देखो क्या होता है, कुछ ऐसी कंपनीज होते हैं जिनको हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बोलते हैं, जो आपको बताते हैं कि एक कंपनी कितनी अच्छी है व्हेन इट कम्स टू बोरोइंग मनी। जैसे आपको अपना सिविल स्कोर मिलता है क्रेडिट कार्ड लेते समय, वैसे ही कंपनीज को क्रेडिट रेटिंग दिया जाता है। नॉर्मली अगर एक कंपनी का क्रेडिट रेटिंग AAA है, मतलब दैट कंपनी हैज़ अ वेरी लो चांस ऑफ नॉट गिविंग यू योर मनी बैक। ऑन द अदर हैंड अगर एक कंपनी का क्रेडिट रेटिंग C है तो देयर इज अ गुड चांस दैट ये आपके पैसे डुबा देंगे। तो टिपिकली जो सारे गवर्नमेंट बॉन्ड फंड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स होते हैं, दे ट्राई टू मेक श्योर दैट जो सारे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें वो AAA रेटिंग के हैं, मतलब आपके लिए सबसे कम रिस्क होता है। फिर आता है क्रेडिट रिस्क फंड। अब जो आपने समझा क्रेडिट रेटिंग्स, मैंने आपको बताया कि AAA सबसे हाईएस्ट रेटिंग होता है, लेकिन ऐसी भी एक सिचुएशन आती है जहाँ पे BBB विच इज़ एन एवरेज रेटिंग, यहाँ पर भी काफ़ी इन्वेस्टर्स अपने पैसे डालना प्रेफर करते हैं। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि BBB रेटिंग वाले कंपनीज भी मैक्सिमम टाइम्स अपने पैसे आपको वापस दे देते हैं,
लेकिन सिंस दे आर ट्रिपल बी एंड नॉट ट्रिपल ए, आपको यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। बिकॉज देखिए, अगर आप किसी को पैसे उधार दे रहे हो और वहाँ पे 100% चांस है आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे, तो आप उसको बोलोगे कोई बात नहीं, आप 3 या 4% इंटरेस्ट दे दो। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ 75% चांस है कि आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे, तो नेचुरली आप उसको बोलोगे कि नहीं भाई, मुझे 8 या 9% रिटर्न चाहिए। वही लॉजिक यहाँ अप्लाई होता है। क्रेडिट रिस्क फंड ऐसे बॉन्ड्स में पैसे डालते हैं जिनकी रेटिंग सबसे हाईएस्ट क्वालिटी बॉन्ड्स से थोड़ी नीचे होती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। फिर आती है ओवरनाइट फंड। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ कैश। यहाँ पे जो रिस्क होता है वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन जो आपको पैसे भी मिलेंगे वो भी नेग्लिजिबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बॉन्ड्स में पैसे डाले जाते हैं जो अगले दिन मैच्योर हो रहे हैं। तो नेचुरली यहाँ पे कोई रिस्क भी नहीं होता, ना कि कोई रिटर्न। इट्स द इक्विवेलेंट ऑफ हैविंग कैश। एंड फाइनली ऐसे कुछ फंड्स आते हैं जो ड्यूरेशन के बेसिस पे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स जो 3 से 6 महीने में मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिर आते हैं लो ड्यूरेशन फंड्स जो 6 महीने से 1 साल में मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही ड्यूरेशन के बेसिस पे और भी कुछ फंड्स होते हैं जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख जाएंगे। अब एक बात यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि डेट फंड्स में भी रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते। यहाँ पे डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से रिस्क कम होता है, लेकिन यहाँ भी पैसे लूज करने का चांस होता है और ज़्यादा पैसे हाथ में ना मिलने का भी चांस होता है। लेकिन एक बात भी नोट कर लीजिए कि बॉन्ड्स को आपके पोर्टफोलियो में रखना ये हमेशा बहुत ही एडवाइजेबल चीज़ होती है। द पॉइंट बीइंग, स्टॉक्स आपके लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं और बॉन्ड्स आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एनीवे, दैट्स इट फॉर आवर वीडियो टुडे। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको अगला टॉपिक कौन सा देखना है, और अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट आगे भी देखते रहें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। आई विल सी यू अराउंड।